हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, हम यहाँ पर आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। और इसी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल लेट्स स्टडी विद आरपी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमने इसका पहला पार्ट 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके पिछले पार्ट में वीडियो दे दिया है। और ये जो आपका पार्ट है वो दूसरा है, यानी कि 8 से 14 दिसंबर का ये जो है दूसरा पार्ट है। इसमें जो है आपका पूरा प्रश्न रखा हुआ है और इसके साथ में ही आप यहाँ पर रिवीजन टेस्ट के तौर पर दे सकते हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ से नोट्स बना भी सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आपके लिए यही होगा कि आप यहाँ से रिवाइज करें, क्योंकि हम सभी प्रश्नों पर उतना विस्तार से तो नहीं, लेकिन ये है जितनी भी जानकारी आपको दे सकते हैं उतना हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका प्रश्न है वो करंट अफेयर्स का है। आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में हमारे करंट अफेयर्स का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। वो हमारी जानकारी से ही नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र से भी संबंध रखता है। तो करंट अफेयर्स के बारे में अगर हम जानते रहेंगे तो हम अपने आसपास की चीज़ों से हमेशा अवेयर रहेंगे, यानी कि हमें जानकारी ज़रूर रहेगी कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। और आज का जो समाज है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, यानी कि टेक्निकली सब कुछ चेंज होता जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम अपनी पढ़ाई में भी परिवर्तन लाएं तो बहुत ही हमारे लिए हितकर साबित होगा। और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसका कभी भी ख़त्म होना नामुमकिन है। तो अगर हम कभी भी ऐसा जानकारी जो हमारे पास है वो कितनी भी इकट्ठी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, यानी कि वहाँ पर हमारा ज्ञान जो है कम पड़ जाता है। लेकिन उसके साथ में ही अगर हमें वहाँ पर कुछ ज्ञान रहता है तो हम वहाँ पर शेयर करके अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। और इस तरीके से आप एक सम्मानजनक स्थान रखते हुए उस समाज में अपने परिवार का जो स्थान है उसे भी ऊंचा दिखाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा शिक्षित और समझदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए इस प्रश्न को आइए सॉल्व करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है आपका सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 6 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 7 दिसंबर। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका घ वाला बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 9 दिसंबर, 8 दिसंबर, 3 दिसंबर और 10 दिसंबर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 8 दिसंबर, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका ख वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 8 दिसंबर, 4 दिसंबर, 15 दिसंबर और 10 दिसंबर। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पूछा है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है। तो ये जो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके साथ ही दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 6 दिसंबर, 17 दिसंबर, 4 अप्रैल और 11 दिसंबर। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर, यानी कि यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका घ वाला, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 15 दिसंबर, 4 दिसंबर, 8 दिसंबर और 11 दिसंबर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 11 दिसंबर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका घ वाला, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला ऑप्शन देखिए। अगला प्रश्न है रवि पटवर्धन का निधन हुआ है, वे कौन हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका अभिनेता,
लेखक, गायक या फिर खिलाड़ी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या है? आपका सही ऑप्शन है कि रवि पटवर्धन ये एक अभिनेता थे, यानी कि यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क वाला है। अगला प्रश्न है, मधुकर गंगाधर का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं खिलाड़ी, अभिनेता, लेखक और डॉक्टर। तो आपको बताना है कि मधुकर गंगाधर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक लेखक थे, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका ख वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, अस्तद देबू का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं नर्तक, फोटोग्राफर, निर्देशक या फिर कॉमेडियन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका नर्तक, यानी कि क वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र भिड़े का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है निर्देशक, साहित्यकार, संगीतकार या फिर खिलाड़ी। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो नरेंद्र भिड़े जिनका निधन हो गया है वे एक साहित्यकार थे, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका ग है, यानी कि नरेंद्र भिड़े एक संगीतकार थे। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन दिया है लेखक, रचनाकार, क्रिकेटर या फिर हॉकी प्लेयर। तो यहाँ पर जो मंगलेश डबराल का निधन हुआ है वे एक लेखक थे, यानी कि सही ऑप्शन आपका कौन सा है? ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला टावर पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात। आपको बताना है कि किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ग वाला, यानी कि पश्चिम बंगाल यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देश का यानी कि भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ की मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, कर्नाटक, असम और उत्तराखंड। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका ये आपका यहाँ पर उत्तराखंड, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, डीबी गुप्ता को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान और गुजरात। तो आप यहाँ पर सही ऑप्शन बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका राजस्थान, यानी कि ग वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? आपका क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में किसे शीर्ष स्थान दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा और मिजोरम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका कौन सा है? उड़ीसा, यानी कि यहाँ पर आपका ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे लास्ट में स्थान पर नागालैंड को शहरी प्रशासन सूचकांक में स्थान मिला है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के राज्यपाल नवीन पटनायक हैं। सॉरी फ्रेंड्स, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं सिक्किम, मणिपुर, तेलंगाना और गोवा। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका तेलंगाना, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका बिहार, यानी कि यहाँ पर आपका ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना, और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो यहाँ पर आपका ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। तो यहाँ पर आपको बताना है सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ख, यानी कि यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने रक्त यानी कि ब्लड की खरीद पर कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका महाराष्ट्र, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के, फ्रेंड्स थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? घ वाला। और अभी अभी हमने आंध्र प्रदेश के बारे में बताया आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का नया संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं देहरादून, भोपाल, नासिक और उज्जैन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका देहरादून, यानी कि का वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका ख, यानी कि लक्षद्वीप। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका लक्षद्वीप सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वहाँ पर सिक्किम हो जाएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका बिहार, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ख। बिहार के बारे में अभी आपको पीछे बताया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सही करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ख वाला। इस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ख, यानी कि महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र चीन बना है, यानी कि सही ऑप्शन है आपका ख वाला। ठीक। अगला प्रश्न, किस देश ने दास आश्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका अमेरिका, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन दिए गए इंग्लैंड, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ब्रिटेन, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ख वाला। ठीक है।
अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका सिंगापुर, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं सिंगापुर, रूस, जापान और ब्रिटेन। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका जापान, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ग वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी सभी नागरिकों को, फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, किस देश ने अपने सभी नागरिकों को कोविड-19 की वैक्सीन यानी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को देने की घोषणा फ्री में की है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका फिनलैंड, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को फ्री में देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 2021 की एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन दिया गया है मलेशिया, जापान, श्रीलंका और नेपाल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका श्रीलंका, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ग वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सभा को, फ्रेंड्स यहाँ पर होना चाहिए, एक व्यक्ति हैं, उनको फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? और इनका जो नाम है वो है शेख सबा, यानी कि शेख सबा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं सऊदी अरब, इराक, ईरान और कुवैत। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका कुवैत, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन दिए गए हैं कतर, ईरान, बलूचिस्तान और इराक। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका का, यानी कि कतर के साथ भारत ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। कतर की राजधानी क्या है? तो दोहा है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, रूस, चीन और सिंगापुर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका चीन, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। अगले प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, मलेशिया, भारत और सिंगापुर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका सिंगापुर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? घ वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन के साथ किस देश ने मिलकर संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान। तो चीन के साथ जिस देश ने मिलकर संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू किया है उस देश का नाम है पाकिस्तान, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं जापान, चीन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आपको बताना है सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका चीन, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भूटान और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका बांग्लादेश, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? क वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वॉलमार्ट ने किस देश से 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं चीन, जापान, अमेरिका और नेपाल। तो वॉलमार्ट ने जिसके साथ यह निर्यात करने की घोषणा की है उस देश का नाम है भारत। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नहीं है भारत का, आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर भारत होना चाहिए था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में इस बार किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इस बार ब्रिटेन के जो वहाँ के हेड हैं बोरिस जॉनसन, यानी कि प्रेसिडेंट, उन्हें इस बार मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है।
तो ये हुए आपके पूरे प्रश्न और यही सारे आपके प्रश्न थे। आप इन प्रश्नों को करिएगा और बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे, और थोड़ी बहुत जो समस्या हुई हम इसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ में ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेरी वेरी थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे टू यू एंड वंस अगेन थैंक यू।